श्री सुखदेव जी ने के हे राजन परीक्षित, भगवान ने उद्धव जी को पत्र दिया, रथ पर सवार किया, जाओ उद्धव। ब्रजमंडल की ओर उद्धव ने प्रस्थान किया। अब शाम का समय है। उद्धव जी रथ पर सवार होकर ब्रजमंडल में पहुंचे। सारे ब्रजवासियों ने देखा कि कृष्ण लौट करके आ गए, बड़े ही खुश होने लगे। पीछे दौड़ने लगे ब्रजवासी उद्धव के रथ के पीछे। आज जैसे ही उद्धव रथ से नीचे उतरे तो क्या देखते हैं कि कृष्ण का पीतांबर डाले हुए हैं उद्धव जी, परंतु कृष्ण तो आए ही नहीं। कृष्ण का पीतांबर डाल करके पता नहीं कौन आ गया है। कृष्ण तो जो अक्रूर था वो लेकर के गया, तब से कृष्ण को छोड़ने नहीं आया। उद्धव ने पूछा है कि नंद भवन का मार्ग किधर है, नंद भवन जाना है मुझे। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव, नंद भवन का मार्ग पूछ रहे हो, ये जो नाला जाता है ये नंद भवन के आगे से ही गुजरता है। माता यशोदा की हालत जर्जर हो गई है, बूढ़ी हो गई माता यशोदा, रोते रोते कन्हैया की याद में। नेत्र चले गए मैया यशोदा के। आज जैसे ही उद्धव मैया यशोदा के पास नंद भवन में पहुंचे, नंद बाबा ने देखा मैया यशोदा बैठी है पालने के पास में और पालने को धीरे धीरे से हिला रही है। जब उद्धव जी ने यह दृश्य देखा है कि मैया पालने के पास में, मैया पालने में कोई नहीं है परंतु फिर भी पालने को हिलाने में लगी हुई है कि मेरा लाला भी शयन कर रहा है। अरे जब वो उठेगा तो मुझसे जिद करेगा कि मैया मुझे माखन ला के दो। माखन का कटोरा भर करके बैठी है। उद्धव ने मैया की इस हालत को देखा तो नेत्र सजल हो गए। बाबा ने कहा कृष्ण आया है क्या? कृष्ण को अपने साथ में लेकर नहीं आए। 2 दिन की कह करके गया था, मुझे भी वापस भेज दिया परंतु स्वयं नहीं आया। कब आएगा कृष्ण? कुछ तो कहा होगा कृष्ण ने, अपने साथ में लेकर आए हो कृष्ण को, परंतु मुझे बताते नहीं। जाने कब आएगा हमें अपना बनाएगा। हे उद्धव, परसों की कह गया, जाने कब आएगा मेरा श्याम मेरा लाडला। विरह में पागल हुए जा रही माँ यशोदा, नंद बाबा यही बार बार पूछ रहे हैं। आइए थोड़ी सी मीठी मीठी तालियों के साथ सहयोग करते हुए। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। हे उद्धव,
जब से गया है पूछो ना, मन में एक शांति सी निकल गई है। वो थक गए नैन मोरे रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के। रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जय हो, ताली बजाते हुए। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है, निर्बल गरीब हूँ ना कोई हमारा है। हे जय हो। एक दिन की बात सखी वो श्याम लला मेरे घर आयो। जय हो। इधर उद्धव और माता यशोदा के बीच में बातें चल रही थी, चल ही रही थी कि कुछ गोपियां भरी दौड़ करके आई और अपनी व्यथा सुनाने लगी। ये उद्धव एक दिन की बात सखी वो श्याम लला मेरे घर आयो। मैंने समझो ब्रज को सखा गल पीते वो घट सरकायो, जल्दी से घट सरकायो। इतने में वो चलो गयो, इतने में वो चलो गयो। एक सखी ने मोहे आग बतायो, आग लगे बनी
आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। आज जैसे ही समस्त ब्रजमंडल की गोपियां एकत्रित हो गई, उद्धव जी ने राधे रानी को वो पत्र दिया। राधे रानी उस पत्र को पढ़ने लगती है, नेत्र से अश्रुधाराएं निकलने लगी। पत्र पढ़ा नहीं जाता। उद्धव जी उन्हीं गोपियाओं के मध्य में बैठे हुए हैं। सारी गोपियां रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं, कहने लगती हैं, कृष्ण हमें नहीं पता था कि तुम इतने बड़े निर्दयी हो। तुम जैसा निर्दयी आज तक हमने कोई नहीं देखा। अगर हमें इसी तरह से छोड़ करके जाना था तो हमारे साथ में ये प्रेम व्यवहार क्यों किया, इतनी प्रीत क्यों की हमसे। अगर हमें ऐसा पता होता कि तुम हमें छोड़ करके जाने वाले हो तो हम तुम्हारे साथ में ये प्रीत बिल्कुल भी नहीं करते। गोपियां रोने लगती हैं। उद्धव जी देखते हैं कि कितना प्रेम है गोपियों का। अब उद्धव जी ने अपने ज्ञान का प्रसार करना शुरू कर दिया कि गोपियों किसके लिए रोती हो, अरे वो तो ब्रह्म है, उसे तो एक दिन जाना ही है। तुम उसके लिए इतना रो रही हो, अपना घर परिवार संसार इत्यादि को छोड़ करके उसके पीछे भाग रही हो। उसे तो एक दिन जाना ही था। अब तो गोपी कहने लगती है कि उद्धव कि ये क्रूर विधाता न जाने कैसा विधान बनाता है। इतना बुरा विधान बनाया इस क्रूर विधाता ने कि अक्रूर को भेज दिया, और अक्रूर जिस दिन से कन्हैया को लेकर के चले गए तब से लौट कर नहीं आए। न जाने कहां ले गए गोविंद को। एक गोपी कहने लगती है कि सखी मुझे तो ऐसा लगता है कि कृष्ण सबसे बड़ा छलिया है, हमारे साथ में छल कर करके गया है। यदि कृष्ण को हमसे प्रेम होता, हमारे साथ में उसका संयोग होता तो हमें छोड़ करके नहीं जाता। हमारी तो बात छोड़ो, वो अपने बूढ़े माता पिता को इस प्रकार से छोड़ करके चला गया, एक बार भी उसे लज्जा नहीं आई। भंवरा उड़ करके राधे रानी के पास में आ गया। राधे रानी ने कहा, भंवरे तू भी काला है और वो कृष्ण भी काला था, तू भी कपटी है, कृष्ण भी कपटी है, छलिया है, हमें छोड़ करके चला गया। हे परमात्मा, हे विधाता, हम तो आपसे केवल यही उम्मीद करते हैं कि अगले जन्म में
हम कृष्ण बनकर के इस पृथ्वी पर जन्म लें और कृष्ण राधे रानी के रूप में अवतरित हो, तो इसे पता चलेगा कि विरह वियोग किससे कहते हैं। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना दुखता है दिल जब आंखें रोती है। देव जी कहते कि राजन परीक्षित, गोपियां इस प्रकार से आपस में वार्तालाप करने लगती हैं। उद्धव जी देखते हैं गोपियों के प्रेम को कि गोपियों के अंदर कितना प्रेम है, कितना भाव है गोविंद के प्रति। उद्धव जी का जो समस्त ज्ञान का प्रसार था वो फीका पड़ गया। प्रेम बजाई डुमडुमी और ज्ञान बजायो ढोल, ऊधो सुधो है चलो सुन गोपिने के बोल। और गोपियां कहने लगी, ये उद्धव, जिस ज्ञान को आप हमें बांट रहे हो, जिस ज्ञान को आप हमें सिखा रहे हो, वो आपके बस की बात नहीं है उद्धव। ये तो प्रेम की
बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ शरद के होते हैं सौदे, यहाँ शरद के होते हैं सौदे, आस भी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। वो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले है ऊधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो, यहाँ दम दम पर होती है पूजा, यहाँ दम दम पर होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलिए बाके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। तो भक्तों, आपको एक 20 मिनट का ब्रेक, तब तक जलपान कर लें। राधे रानी का पत्र लेकर के पहुंच जाते हैं कन्हैया के पास में। कन्हैया से जाकर के कहा कि कृष्ण, गोपियों का प्रेम देख करके मैं तो भाव विभोर हो गया, सारा ज्ञान मेरा उसी ब्रजमंडल में रह गया, केवल मेरे पास तो प्रेम ही है। ज्ञान की परिपूर्णता तो वहीं समाप्त हो गई। बताया श्री सुखदेव जी ने कि राजन, इस प्रकार से मेरे कन्हैया को राधे रानी ब्रजमंडल सहित पत्र मिला। कन्हैया ने वो पत्र पढ़ा। तो इधर धीरे धीरे वक्तों समय बीतता गया, भगवान अपनी प्रजा का पालन करने लगे। तो श्री सुखदेव जी बताते हैं कि राजन, अब भगवान भैया बलराम हैं, उनका विवाह रेवत की कन्या रेवती से हुआ।
और भगवान कृष्ण का विवाह, प्रथम जो विवाह हुआ था वो रुक्मिणी के साथ में हुआ था। तो आज रुक्मिणी के साथ में विवाह किस प्रकार से हुआ है, श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को बताने लगते हैं कि राजन, रुक्मिणिया स्वयं एकांते लिखित्वा दत्र पत्रिकाम् मुद्रामुन्मुक्ष्य कृष्णाय प्रेम चिह्नं दर्शयेत। रुक्मिणी का विवाह, जो विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे, इनकी पुत्री थी ये रुक्मिणी। इनके भाई का नाम था रुक्मी, और चेदी देश का जो राजा था शिशुपाल, उनके साथ में इनका विवाह तय कर दिया गया। अब विवाह तो तय हो गया महाराज, परंतु जो रुक्मिणी थी उसने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। तो इधर विवाह की तैयारियां होने लगी, उधर माता रुक्मिणी सोच रही हैं कि प्रभु मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में होने वाला है, और मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं शिशुपाल के साथ में अपना विवाह नहीं चाहती। हे गोविंद, मैंने तो आपके गुणान वादों को सुन करके अपने मन में आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ब्राह्मण को एक पत्र लिख करके दिया माता रुक्मिणी ने, और ब्राह्मण को भेज दिया द्वारिका। तो इधर वो ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के गए कन्हैया के पास में। भगवान ने ब्राह्मण देव का स्वागत किया, कहो क्या समाचार है। ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान आपके लिए एक पत्र भेजा है देवी रुक्मिणी ने, और महाराज प्राइवेट पत्र अकेले में पढ़ना। तो कन्हैया ने सारा वृत्तांत पढ़ा उस पत्र में कि रुक्मिणी मन ही मन मुझे पति स्वीकार कर चुकी है, अगर मैं नहीं गया तो रुक्मिणी अपने प्राणों को त्याग देगी, पर शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करेगी। तो इधर सवेरा होते ही रथ पर सवार होकर के गोविंद ब्राह्मण देवता को अपने साथ में लिया और लेकर के चल देते हैं विदर्भ देश के जो राजा भीष्मक हैं उनके वहां। बलराम दादा ने देखा, कन्हैया कहाँ जा रहा हो भैया, आजकल तो तू कुछ बताता भी नहीं है। दौड़ के बलराम जी रथ के पीछे आए गए। कन्हैया ने कहा, दादा बैठना हो तो जल्दी बैठो, रथ में जल्दी जाना है, बहुत जरूरी काम है, बाद में बतावेंगे। बलराम भैया को अपने साथ में रथ पर बिठाया, और इधर पत्र में लिखित अनुसार जो माता रुक्मिणी थी वो गौरी पूजन करने के लिए आई हुई थी अपनी सखियों के साथ में। भवानी गौरी के मंदिर में आराधना करती हैं और कहती हैं कि हे मां, जय जय गिरेवर राज किशोरी, जय जय गिरेवर राज किशोरी, जय जय गिरेवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर
राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोर। माता गौरी के चरणों में आराधना की है माँ, मेरे मन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर दीजिए। तो इधर शिशुपाल बारात लेकर के जैसे ही विदर्भ नगर में प्रवेश किया उसने, और यहाँ महाराज रथ पर कन्हैया रथ आकर के मंदिर के समक्ष में रुक गया। सारी सेना देखने लगी। माता रुक्मिणी मंदिर में पूजा अर्चना कर रही थी। तो जैसे ही रक्त की आवाज सुनी, मंदिर से बाहर निकल करके देखा है तो कन्हैया का रथ खड़ा है। कन्हैया का रथ देखा, वह हाथों में पूजा की थाली लगी हुई है। पूजा की थाली को वहीं छोड़ दिया, माता को मन ही मन प्रणाम किया और कन्हैया के रथ की तरफ अब गोविंद रथ पर बैठे हुए गोविंद ने अपना हाथ फैला दिया। माता रुक्मिणी आई, कन्हैया के हाथों में अपने हाथ को लिया और झट से रथ पर बिठा लिया गोविंद ने। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी की राजन परीक्षित रथ पर बिठा करके माता रुक्मिणी को कन्हैया और लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। इधर महाराज जो माता रुक्मिणी का भाई था रुक्मी, जब उसने ये समाचार सुना कि कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के चला गया, समस्त सेना वही विद्यमान थी, तो रुक्मी रथ लेकर के कन्हैया का पीछा करने के लिए चल दिया। आज पीछा करते करते कन्हैया का जब कन्हैया ने देखा कि रुक्मी आ रहा है, भगवान ने अपने रथ को रोक लिया और रुक्मी के साथ में भगवान का खूब युद्ध हुआ। भगवान ने रुक्मी की एक मूंछ को उखाड़ लिया और मूंछ को उखाड़ करके भोजकट नामक नगर की स्थापना कर दी। वहीं निवास करने लगा वो रुक्मी। तो इधर भगवान लेकर के माता रुक्मिणी को पहुंच जाते हैं। तो कहने लगते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, हे राजन परीक्षित, हर्ष और आनंद की घड़ी हो गई। भगवान ने अपना विवाह द्वारका में आकर के माता रुक्मिणी के साथ में संपूर्ण किया। बड़े ही विधि विधान से भगवान का विवाह हुआ माता रुक्मिणी के साथ में। तो परीक्षित कहने लगते, महाराज मुझे बताने की कृपा कीजिए कि गोविंद का विवाह माता रुक्मिणी के साथ में किस प्रकार से हुआ था। तो आज बताते हैं श्री सुखदेव जी की, हे राजन परीक्षित, माता रुक्मिणी का अद्भुत श्रृंगार किया गया। सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण किया मेरे गोविंद ने और विवाह के मंडप में बैठे हैं। तू लगे बरना सो वो तू लगे दूल्हा सो और मेरे यार सावरे। तो पता है आज मेरे सावरे सरकार की शादी है। आज जितना बने झूम करके नाच करके आनंद लेना है, क्योंकि शायद आज के बाद कल कथा नहीं होगी। आज का सा आनंद कल नहीं मिलेगा। आज जितना भी नाचना झूमना है नाच लीजिए। वो तू लगे बरना सो और मेरे यार सावरे, वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार
सो लगे वरना सो मेरे यार साबरे तेरा किसने किया सिंगार साबरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगायो मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगायो मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसायो मोर मुकुट कानों में कुंडल इंद्र खूब बरसायो महकता रहे यह दरबार साबरे महकता रहे यह दरबार साबरे तेरा किसने किया सिंगार साबरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया वो सजाता रहे वह हर बार साबरे सजाता रहे वो हर बार सावरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे। राधे बोल सावरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल सावरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं कोई ऐसा राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं कोई ऐसा राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं और नचाता रहूं मैं हर बार सावरे नचाता रहूं मैं हर बार सावरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे। तूने वरना सो तू लगे वरना सो मेरे यार सावरे तेरा किसने किया सिंगार 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 सावरे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से भक्तों श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि राजन परीक्षित रुक्मिणी के साथ में भगवान का विवाह संपन्न हुआ और अगला विवाह भगवान का जामवंती के साथ में हुआ था।
देवी जामवंती के साथ में भगवान का विवाह हुआ। स्यमंतक मणि को जो सत्राजित नाम का राजा था वो लेकर के चला गया। अब सत्राजित आकेट माने वन में शिकार खेलने के लिए निकल पड़ता है। इधर सिंह ने सत्राजित की हत्या कर दी और सिंह उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चला गया। तो इधर जो प्रसेन था सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन, जब सिंह ने मणि को छीन लिया, वो मणि जाकर के जामवंत के पास में पहुंच गई और जामवंत की पुत्री थी जामवंती। सिंहम प्रसेनम बधीत सिंहो जामवताहत सुकुमारक मारोदिस्त ये स्यमंतकः। तो इस स्यमंतक मणि का आरोप आ गया कन्हैया के ऊपर कि कन्हैया इस मणि को देख करके लालायित होते थे। ऐसा लगता है कि कन्हैया ने इस मणि को चुरा लिया। झूठा कलंक लग गया गोविंद के ऊपर। तो मेरे प्रभु ने आज वन में जाकर के उस मणि की खोज की तो क्या पाया है कि एक गुफा में कन्हैया ने प्रवेश किया। उसमें जामवंत के साथ में भगवान का युद्ध हुआ। जब जामवंत के बाहों की खुजली शांत हो गई, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज मेरी एक कन्या है जामवंती, इसके साथ में विवाह करना पड़ेगा। कन्या के साथ में विवाह करो और मणि को ले जाओ। तो उस मणि के हेतु भगवान ने जामवंती के साथ में दूसरा विवाह संपन्न किया। इधर बताते श्री सुखदेव जी की राजन परीक्षित तीसरा विवाह सत्राजित की जो पुत्री थी सत्यभामा के साथ में हुआ और भगवान का चौथा विवाह सत्या के साथ में संपन्न हुआ। कौशल देश के राजा थे नग्नजित, उनकी पुत्री थी ये सत्या। 7 बैलों को एक साथ नाथने के कारण भगवान का विवाह सत्या से हुआ। इसका नाम था नागनीजिति। और मेरे गोविंद ने 5वां विवाह भद्रा के साथ में संपन्न किया। तो बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में भद्रा का विवाह भगवान के साथ में हुआ। ये भद्रा जो भगवान की बुआ थी श्रुतकीर्ति, इनकी पुत्री थी भद्रा। और भगवान का 6वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। भद्र देश की कन्या थी लक्ष्मणा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे भक्तों भगवान का 8वां विवाह मित्रविंदा से और मित्रविंदा के साथ में भगवान ने विवाह अपना संपन्न करके इधर जो 8 रानियां हैं उन 8 पटरानियों के 10-10 पुत्र और महाराज एक कन्या की प्राप्ति हुई थी। इधर श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि राजन परीक्षित भगवान की ये 8 पटरानियां थीं और 16,108 जो भगवान के विवाह हुए थे। तो 10-10 पुत्र और एक कन्या की प्राप्ति हुई। उन्हीं रुक्मिणी का एक पुत्र था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न महाराज जिनके पुत्र हुए थे अनिरुद्ध जी महाराज।
जो अनिरुद्ध जी महाराज थे, इनका विवाह बाणासुर की पुत्री थी उषा के साथ में संपन्न हुआ है। तो आगे बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की इस प्रकार भगवान के विवाह संपन्न हुए। एक दिन भगवान अपनी समस्त रानियों के साथ में बैठे हुए थे द्वारका नगरी में, अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश सुना रहे थे गोविंद, कि कभी भी भूल करके जीवन में किसी भी संत का अपमान मत करना, हमेशा संत का सम्मान करना, उसे आदर देना। संत द्वार से कभी भी भूखा नहीं जाना चाहिए। दान करे धन ना घटे, और जो सहाय रघुवीर, वो तुलसी पंछिन के दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, वो तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरता नीर। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। धर्म जो भी निभाएगा, प्रभु के धाम जाएगा। धर्म जो भी निभाएगा, प्रभु के धाम जाएगा। धर्म जो भी निभाएगा,
अकल सारे ठिकाने पूरी रह जाएगी तेरी अकल ये ठिकाने में। पड़ी रह जाएगी तेरी अकल सारे ठिकाने की पूरी रह जाएगी तेरी अकल तेरी ठिकाने में। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म करने यही बस साथ जाएगा। कुछ धर्म करने यही बस साथ जाएगा। जो कुछ धर्म करने यही बस साथ जाएगा। यही बस साथ जाएगा। यही बस साथ जाएगा। तो वक्त तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन परीक्षित धर्म की विधि बताई और इधर भगवान अपने परिवार सहित बैठे हैं द्वारिका में और उधर भगवान के एक बचपन के मित्र थे सुदामा। भगवान के साथ में गुरुकुल में रहे शिक्षा ग्रहण की वही बचपन के मित्र सुदामा कृष्णस्याशीत सखा ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के मित्र जो थे सुदामा भगवान के बड़े ही परम भक्त थे। इनके महाराज 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इनकी पत्नी थी सुशीला। तो श्री सुखदेव जी बता रहे कि राजन श्री कृष्ण के जो परम मित्र सुदामा जी थे एक टूटी सी पर्ण कुटी तन पर एक भी वस्त्र साबुत नहीं, घर में खाने के लिए एक अन्न तक का दाना नहीं है। ऐसी हालत में भी भगवान से कोई शिकायत नहीं, कभी भी भगवान से कोई शिकायत नहीं करते कि प्रभु आपने मुझे कुछ दिया नहीं। हमेशा गोविंद के चरणों का ध्यान करते रहते हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, आत्माओं में बड़ी शांति है। भजन करते हैं परंतु ये लालसा नहीं करते, एक बार गोविंद से ये मांगते नहीं कि कन्हैया तुमने मुझे ये दिया नहीं। आज खाने के लिए घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है, भिक्षा मांग करके लाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी जो पत्नी थी सुशीला, 4 दिन व्यतीत हो गए महाराज भूख से व्याकुल। बच्चे भूख से व्याकुल हैं, घर में इतना अन्न नहीं है कि मां बना करके बच्चों को कुछ खिला दे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित,
एक दिन सुशीला बैठी हुई थी, अपने पति के चरणों को दबा रही है। नेत्रों से अश्रुधाराएं बहती हुई जाती हैं। जैसे ही अश्रु आकर के सुदामा जी के चरण कमलों पर गिरा, कृष्ण भक्त सुदामा ने कहा, सुशीला तुझे किसका भय है? क्या तेरी किसी ने निंदा की है या तुझे किसी बात का दुख है? तेरे नेत्रों से इस तरह से आंसुओं की धार क्यों लगी हुई है? तो सुशीला महाराज एकदम से रो पड़ती और कहने लगती है, स्वामी आप तो ऐसे पूछते हो जैसे आपको कुछ भी पता नहीं। 4 दिन हो गए महाराज, नन्हे नन्हे से बालक है, घर में एक भी अन्न का टुकड़ा नहीं है, भूख से व्याकुल है। कोई दिन तो ऐसा होता है जब जल ग्रहण करके ही अपनी रात को बिता लिया करते हैं। तो सुशीला ने कहा है कि स्वामी मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण द्वारिकावासी हैं। श्री कृष्ण द्वारिकावासी नंद गोपी जन प्रिय। मैंने सुना है कि आपके जो मित्र हैं वो इस समय द्वारिका के राजा हैं, द्वारिका के सम्राट हैं श्री कृष्ण। क्यों ना आप एक बार उनके पास जाकर देखें। सुशीला हाथ जोड़ करके पति के समक्ष में खड़ी है। सुदामा जी मना करते हैं, नहीं सुशीला, भगवान ने हमें दुख दिया है, हम हंस करके उस दुख को सहन करेंगे। एक बार भी गोविंद से ये शिकायत नहीं करेंगे कि कन्हैया तूने हमें दुख दिया है और तू बार बार मुझसे जाने की जिद क्यों करती है। मैं तो जैसा भी हूं, जिस हाल में हूं, खुश हूं, कन्हैया का चिंतन करता रहता हूं, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। पत्नी ने हाथ जोड़ लिए, आंखों से अश्रुधाराएं बह रहे, नन्हे नन्हे से बालक भूख से व्याकुल होकर के तड़प रहे हैं। कहने लगती है, स्वामी मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, आप मेरी बात मान करके एक बार द्वारिका जाकर के देखिए, कन्हैया का दर्शन कर आइए। तो वक्त तो आज सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए। इधर सुशीला नाम की जो पत्नी है पड़ोसन के घर गई, 3 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। तो बताते हैं श्री सुखदेव जी की राजन, गुरु के यहाँ, मंदिर में, सखा के यहाँ जब कोई जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब सुदामा के पास में इतनी कोई वस्तु नहीं है जो कन्हैया को भेंट के रूप में दे सके। तो सुशीला जो चावल मांग करके लाई है, फटा सा वस्त्र लिया सुशीला ने, उस चावलों को उस वस्त्र में बांध दिया और दे दिया पतिदेव को कि जाइए कन्हैया के दर्शन कराइए। चले जाओ स्वामी द्वारिका को तुम, चले जाओ स्वामी द्वारिका को तुम, चले जाओ स्वामी द्वारिका को तुम। परेशान होते हैं, परेशान होते हैं,
गरबा तो हम चले जाओ स्वामी द्वारका को तुम, चले जाओ स्वामी द्वारका को तुम। और बोली सुशीला कि हे पतिदेव, आप एक बार जाकर तो देखिए। जाने जे बेपदा कब तक रहेगी, जाने जे बेपता कब तक रहेगी, जाने ये बेपोदा कब तक रहेगी, गरीबी की नैया कहाँ तक बहेगी, ओ गरीबी की नैया कहाँ तक बहेगी। नीर में खड़े होना, नीर में खड़े होना, पीने की दम चले जाओ द्वारका को, द्वारका को तुम, चले जाओ श्याम द्वारका को तुम। हे स्वामी, एक बार मेरे कहने से द्वारिका जाकर तो देखिए। राखे भरोसा उसे आजमाए लीजिए, राखे भरोसा उसे आजमा लीजिए, बखत परे पे स्वामी धोखा न दीजिए, भगत पड़े पे स्वामी वो मान लीजिए, बखत परे पे स्वामी धोखा न दीजिए, भगत पड़े पर स्वामी धोखा न दीजिए। धर्म में नारी, धर्म में
स्वामी द्वारिका को तुम। ओ चले जाओ स्वामी द्वारिका को तुम। चले जाओ स्वामी द्वारिका को तुम। सदा पार करते हैं भक्तों की नैया। वो सदा पार करते हैं भक्तों की नैया। सदा पार करते हैं भक्तों की नैया। वो सदा पार करते हैं भक्तों की नैया। व्यथा दुख सहते हैं क्या हर गोर भैया। व्यथा दुख सहते हैं नादोर भैया। व्यथा दुख सहते हैं क्या हर गोर भैया। नीर में खड़े होना, नीर में खड़े होना। नीर में खड़े होना पीने की दम। चले जाओ स्वामी द्वारिका को तुम। चले जाओ स्वामी द्वारिका को तुम। चले जाओ स्वामी द्वारिका को तुम। परेशान होते हैं, परेशान होते हैं बेगर बात हम। चले जाओ स्वामी द्वारिका को तुम। सुदामा जी को समझाया सुशीला ने। तो सुदामा जी चले हैं। जाकर के आज रास्ते में सोचते हैं सुदामा जी कि पता नहीं मेरे बचपन का मित्र है, मुझे पहचानेगा भी या नहीं। एक पेड़ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे सुदामा जी लेट गए, आराम करने लगे। तो इधर भगवान ने देखा है कि भक्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। तो मेरे प्रभु ने आज गोविंद ने रथ को भेज दिया, दूत लेकर के गए और उस रथ में सुदामा जी को बिठा करके लाए हैं। इधर सुदामा जी की नींद खुली तो देखा है तो पूछने लगते सुदामा जी की भैया ये कौन सा नगर है। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन परीक्षित, द्वारिका नगरी में सुदामा जी ने प्रविष्ट किया, भगवान से भेंट हुई। तो भगवान ने देखा है कि सुदामा की ऐसी विकल दशा है,
शरीर जर्जर हो गया है, एक एक हड्डी चमक रही है। तो भगवान कहने लगते कि सुदामा, तुमने इतना कष्ट झेला, एक बार भी तुम्हारे मन में मुझसे मिलने की आशा जागृत नहीं हुई। शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसो बेहाल बिमायन सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोही। तो आज मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही भगवान ने देखा है तो भगवान सुदामा को लेकर आए, अपने सिंहासन पर बिठा दिया प्रभु ने। अब तो जो भगवान सुदामा को सिंहासन पर बिठा देते हैं तो परात में जल लेकर के आए, गंगा जल से आज सुदामा जी के चरणों का स्पर्श करने लगे। तो क्या देखते हैं गोविंद कि जो मित्र सुदामा है उसके पैरों में इतने कांटे लगे हुए हैं, इतना रक्त बह रहा है। गोविंद का हृदय आज निर्मल हो गया, नैन सजल हो गए। देखते ही देखते गोविंद के नेत्रों से अश्रुधाराएं निकल करके और सुदामा जी के चरणों में गिर पड़ी। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भई घड़े दिनों में आया। मेरे घर सुदामा रे, भई घड़ा दिनों में आया। भई घर सुदामा रे, भई घड़े दिनों में आया। बता भई घर सुदामा रे, भई घड़े दिनों में आया। वो बालक थार जब आया करता, साथ खेड़ के जाया करता। बालक थार जब आया करता, साथ खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे, भई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भई घड़े दिनों में आया। बता यार सुदामा रे, भई घड़े दिनों में आया। मणे सुना दे कुटुंब कहानी, ठोकर पड़गी ठोकर खानी। मणे सुना दे कुटुंब कहानी, ठोकर पड़गी ठोकर खानी। मणे सुना दे कुटुंब कहानी, ठोकर पड़ गई ठोकर खानी। सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। मणे सुना दे कुटुंब कहानी, ठोकर पड़ गई ठोकर खानी। की मार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया।
देखो सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनती है, चावल मत फेंको। चावल फेंको नहीं, अरे फेंकने का भाई। कार्य नहीं होता है, वहां पर चढ़ा दीजिए। सभी चावलों को ला करके चढ़ा दो, फेंको मत, चावल मत फेंको, चावल फेंका नहीं करते। धीरे धीरे आओ, हौले हौले। आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, ओ इब भी आ गया ठीक वक्त पर, इब भी आ गया ठीक वक्त पर, आजा बैठ जा मेरे तख्त पर, आजा बैठ जा मेरे तख्त पर। ओ जिगरी यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आए, मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। आजा भगत छाती से लगा लो, आजा भगत छाती से लगा लो, भी बता तुझे कड़े बिठा लो, भी बता तन कड़े बिठा लो, करूं बताऊ पार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आए, बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। आइए सभी अपने चावल चढ़ा करके अपने स्थान पर बैठे।